Yes, good morning everyone. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, my dear students. We were doing chapter 11, money, and we were doing exercise 11.2, question number 3. Have we done question number 3? No. Yes. No. Today we will do क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट की आएंगे भाई, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह सॉरी लिखनी पड़ेगी आपको, इसमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, ठीक है. चलिए जी, एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर मनी. ओके, नाउ question number 3, A part. A music store is having its Sunday sale. एक म्यूजिक स्टोर है जिसमें संडे को सेल लगी है. अवीशा wants to buy a pair of headphones. अवीशा को एक पेयर ऑफ हेडफोन्स चाहिए फॉर ₹925. 925 का पेयर ऑफ हेडफोन उसको चाहिए और इतने रुपए का हेडफोन है. एंड पेन ड्राइव फॉर ₹, एक पेन ड्राइव भी उसे चाहिए जो कि है ₹568.50 की. हाउ मच डज शी नीड टू पे इन टोटल. टोटल उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा. यस, कोई बता पाएगा. पेयर का मतलब क्या होता है भाई. Yes, ma'am. पेयर ऑफ हेडफोन्स. मैम पेयर का मतलब जोड़ा हुआ. तो क्या हमें क्या उसको 2 हेडफोन्स लेने हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेने हैं. एक सेकंड. नोटिस फोन कर दिया. यस, पेयर ऑफ हेडफोन्स चाहिए उसे टू बाय अ पेयर ऑफ हेडफोन्स. मुझे लगता है हेडफोन्स को पेयर ऑफ हेडफोन्स ही बोलते हैं एक वाले को, क्योंकि वो दो दो जगह पे लगते हैं. 2 कान है ना हमारे, इसलिए उसको पेयर ही बोलते हैं. चाहिए एक ही उसको, ठीक है, इसलिए बोलेंगे अ पेयर ऑफ हेडफोन्स. होता वो एक ही है मेरे हिसाब से. बाकी मैं अभी वही चेक कर रही थी पर थोड़ा सा आ नहीं रहा मेरे फोन में वो चीज. चलो कोई नहीं. ₹4 वो इतने का है और पेन ड्राइव इतने की है, तो टोटल उसको कितने पैसे की जरूरत है. बहुत सिंपल जाएगा इसमें. दोनों को अपने को क्या करना है, Add. चलिए जी, स्टेटमेंट बताने के लिए आज मैं पूछ लेती हूँ सबसे पहले ख्याति जी से. यस मैडम, स्टेटमेंट बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट. यस, कॉस्ट ऑफ Avisha, cost of a pair of headphones. वेरी गुड. कितने रुपए हैं बेटा. Ma'am, 925. ठीक है. नाउ कॉस्ट ऑफ Pen drive. कॉस्ट ऑफ पेन ड्राइव कितनी है. 568.50 हाय अध्ययन. Hello, अध्ययन ma'am. जी, स्वागत है आपका. हेलो योगेश्वरी. We are doing page number 172, exercise 11.2, question number A, थर्ड का एक, ठीक है. कॉस्ट ऑफ पेन ड्राइव है, बोलो ना भाई ख्याति कितने की है. 568. 568.50 ठीक है जी. अब लास्ट में बताओ क्या लिखेंगे. She need to pay in total. क्या करेंगे इसको, ऐड. Add. और इसको ऐड करने में मेरी हेल्प करेंगे अध्ययन दीक्षित. अध्ययन जी
यस मैम। पैसे में पैसे ऐड करेंगे। देखो मैम बोलते जाओ, तुम्हारी वो वेस्ट हो रही है चांस, मैम बेटा 5 बोलते जाओ। 8 मैम 30 आवाज कम आ रही है बेटा। 5 and 8 मैम। मैम 13 13, carry will be 1 here now। मैम। मैम 9 मैम 9 6 and 2 8, 8 and 1 9, now 9 and 5 मैम 9 and 5 मैम 14। very good, ठीक है। she have to pay rupees 1493.50 पैसे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। रीड कर दो दिया जी। Okay, ma'am. Jack had rupees 610.00. He bought a pair of shoes for rupees 412.30 and a pair of gloves for rupees 45.50. How much money is left with him? ठीक है, क्वेश्चन समझा देती हूँ। जैक के पास 610 रुपीज है, जिसको लेके वो कुछ शॉपिंग मॉल में चला गया कुछ खरीदने के लिए, ठीक है। ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज। यहाँ बात आ रही है पेयर ऑफ शूज की। आप सोचोगे पेयर ऑफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे जो भगवान ने हमको जो 2 बॉडी पार्ट्स दिए ना, उसके लिए जैसे सॉक्स हैं, हमारे 2 पैर हैं, तो पेयर ऑफ शूज ही बोलेंगे, पेयर ऑफ सॉक्स ही बोलेंगे। ऐसे ही पेयर ऑफ शूज के लिए भी आप मतलब वो है एक ही जोड़ा। तो कभी भी आप मतलब अपन जब शूज खरीदेंगे, सॉक्स खरीदते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा एक जूता तो कौन ही लेके आएगा, दोनों ही जूते खरीदते हैं ना बेटा। इसलिए पेयर ऑफ शूज उसकी कॉस्ट जो है वो कभी भी आधी आधी नहीं लिखी होती है, वो तो पूरे पैक की, पूरे डब्बे की कॉस्ट आपको बता देते हैं कि भाई 1000 रुपए का ये जूता है साहब। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो Yes, ma'am. हाँ Yes, जी। ma'am. तो इसका और एक तो उसने शूज खरीदे हैं 412 रुपीज 30 पैसे के, और पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स क्या हुआ, हाथों में ठंड लगती है तो बाइक चलाते हैं, जैसे स्कूटी चलाते हैं, तो हाथों में ठंड काफी लगती है सर्दियों में, तो ग्लव्स, क्योंकि हाथ भी हमारे 2 हैं, तो इसलिए 2 की कॉस्ट एक साथ बता दी कि भाई पेयर ऑफ ग्लव्स जो है वो 500 रुपए के हैं, जो जितने के भी हों। इसमें है 45 रुपीज 50 पैसे के। तो पूछा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। अब हमें ये पता लगाना है कि उसको पैसे बचेंगे कितने वापस में। तो पहले आपको 2 आइटम जो आपने खरीदे हैं, पहले हमें पता लगाना पड़ेगा वो कितने के आए, ठीक है। उनको ऐड करके हम पता लगा लेंगे हमारा कितने का खर्चा हो गया। उसके बाद हमने इतने पैसे इतने उनको दिए और मेरे पास वापस कितने आए, कैसे करेंगे बताइए, क्या करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड। जितने पैसे दिए हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन लग गए हमारे। एक बार तो हमें पता लगाना है सामान कितने का है, दोनों को ऐड करके, फिर जो ये उसके पास पैसे थे 610 रुपीज, वो ऊपर लिख के और जो खर्चा कर दिया वो नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी स्टेटमेंट बताने के लिए मैं चाहूंगी ये बच्ची है ना, अरे भाई दीपक जैन नाम से, मैम विदुषी डियर, जल्दी बताओ, स्टेटमेंट लगाओ फटाफट। जैक bought pair of shoes। कहाँ है विदुषी, बोल ही नहीं रही है। यस मैम। बोलो भाई। मैम 1 सेकंड, हमारे बुक कितने रुपए का लिया उसने? 412.30। मैम। हाँ बोलो। मैम हमारी बुक नहीं मिल रही थी। अच्छा बुक नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। चलो मुझे बता देंगी अपूर्वा गोस्वामी, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी? देखिए आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है, काफी बच्चे आए नए नए क्लास में, और उस टाइम तो 2:30 बजे क्लास होती थी, सब थक जाते थे जब तक, ठीक है। चलिए चलो मैं ले लेती हूँ, जो बच्चे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैं उनसे लूंगी। रितिका गुजर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट किसकी कॉस्ट लिखेंगे? पेयर ऑफ, बोलो। Gloves. Pair of gloves for rupees 45.50 पैसे। 45, अच्छा 45 कहाँ लिखेंगे अब हम? मैम 45 12 के नीचे। हाँ क्या मैंने सही लिखा है बेटा?
यस मैम, और 50-30 के नीचे हाँ, अब यहाँ पे बताओ स्टेटमेंट। स्टेट हाउ मच मनी इज लेफ्ट। नहीं, टोटल कॉस्ट पता लगाएंगे हम इन दोनों की। Total ऐड cost. करो, चलो ऐड करो जल्दी से रितिका। माइनस 3 में से 5 नहीं जाता, 13 में से 5 नहीं तो प्लस करना है रितिका गुजर, प्लस करना है, हमें पता लगाना है हमने टोटल सामान कितने का लिया है। बिल बन रहा है अभी हमारा, ठीक है? तो प्लस करो पहले। मैम 5 and 2 7, 4 and 1 5 और 4 का 4 4। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए मैं पूछना चाहूंगी, जानवी बता दोगी? चलो जानवी। यस जानवी। यस मैम। जैक के पास रुपीस कितने थे मैम starting कौन में? सा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन भैया, तुम्हें तो जगह मैम जैक के पास मैम 610 रुपीस थे। मैम 610.00। ही स्पेंड माने उसने खर्चा कितना कर दिया बताओ तो? ये तुम बताओगी मुझे, जल्दी बताओ। मैम 457.8। वेरी गुड। और लास्ट में क्या लिखेंगे? मनी मनी लेफ्ट रुपीस। क्या करेंगे इसमें, प्लस की माइनस? बोलो मैम माइनस। माइनस, शाबाश। करो जरा, 0 में से 0 माइनस करा 0। मैम 0 में से 0 मैम 10 9। आगे बोलो, 10 में से 8 माइनस किया तो? मैम दिख नहीं रहा आगे का। आगे दिख नहीं रहा। यस मैम। चलो अब मैम आगे मेरी हेल्प करेंगी ख्याति भारद्वाज। मैम 2। यस डियर ख्याति। गुड मॉर्निंग मैम। 10 में से गुड मॉर्निंग साहब, लेट हो। कल से है ना, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कल से ठीक कितने बजे क्लास होती है अपनी? 10 बजे। मैम 10 बजे मिलेंगे हम, डन? और मैं बिल्कुल वेट नहीं करूंगी, 2 मिनट में सारे बच्चे ज्वाइन हो जाना फटाफट, ठीक है? कोई क्लास अटेंड करो मत करो, बाकी सबका कोर्स पूरा हो गया, रिवीजन चल रही है, तो भाई मैथ्स तो पढ़ो एटलीस्ट। या इतना आता है हमको तो कि हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मैडम, ऐसा तो नहीं है। पढ़ लो भाई, तुम्हारा भला हो जाएगा। यस डियर ख्याति। 10 में से 8 माइनस किया तो? मैम 2 अब 9 में से 7 कीजिए। 2 गुड। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, वापस कैरी ले लिए। यहाँ कितने बचे? 5। 10 में से 5 माइनस किया तो 5, मैम 5 ठीक है ना? और 5 में से 4 माइनस किया तो 1, यानी अभी भी उसके पास 152 रुपीज 20 पैसे बच गए हैं। मैं आपको इसकी पिक सेंड कर देती हूँ। ये आप यार, ये तो कैमरे में क्या हो गया आज मेरे फोन में? ये तो भाई तगड़ी सेटिंग हो गई आज तो। मैम मैंने और चैप्टर से ज्यादा मनी वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्या पसंद आया आपको इसमें? यस मैम। क्या पसंद आया? एक मिनट बेटा, इसमें कैमरा नहीं खुल रहा, जरा 1 सेकंड वेट करना बस। सर इसमें कैमरा ओपन करो ना 1 सेकंड। पता नहीं वो क्या सेटिंग बैटरी से क्या लगाती है, कुछ निकलती है। सामान्य कर दिया वैसे, नॉर्मल कर दिया ना? ठीक है। यस बेटा, आपको ये फोटो मैं सेंड कर देती हूँ। सेंड करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे 4th क्लास को, ठीक है? नाउ हाँ जी, ये एक्सरसाइज आपको पसंद आ रही है? क्या पसंद आ रहा है भाई इसमें बताओ?
इसमें आपको एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, अब आपके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आ रही है। ठीक है, किन क्वेश्चंस में हम मल्टीप्लाई करते हैं और किन में डिवाइड करते हैं, बहुत ही आसान से शब्दों में मैं आपको समझा देती हूँ। अगर कोई आपसे कहे ये एक पेन, कॉस्ट ऑफ दिस वन पेन इज ₹10, 10 रुपए का एक पेन आया है। मैं आई स्कूल में लेके, सपना मैम आई और गिरजा मैम आई, उन्होंने कहा भाई ये पेन तो बहुत अच्छा है, शक्ति मैम हमारे लिए भी ला देना। अब मैं ये तो पता लगाऊंगी ना भाई 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, या दुकानदार मुझे जो भी बेवकूफ बना देगा मैं बन जाऊंगी, हाँ भैया ठीक है इतने की दे दो, है ना। खुद तो पता लगाना पड़ेगा ना भाई चीज कितने की है। अगर 10 रुपए का एक पेन आता है तो 2 पेन, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स कितनी हो जाएगी, तो मैं मैम क्या करूंगी? 20। हाँ, अगर मुझे एक की कॉस्ट बता दें, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, मैम 1 पेन है 10 मैम रुपीज, 20। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई मैम करेंगे 20। हम 2 से। कॉस्ट ऑफ, मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल मैम कहती हैं कि पूरे स्टाफ के लिए शक्ति पेन मंगवा दो, पैसे कोई ओकेजन आ रहा है स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 50 पेन कितने रुपए की आएगी, मैं मार्केट में लेके तो जाऊंगी ना उतने पैसे। तो मैम कॉस्ट ऑफ 50 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 50। एक की जो कॉस्ट है उसको जितने भी पेन मंगाने हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या रूल होता है, इस जीरो जितनी भी हमको इकट्ठा कर लो, 1 2 लास्ट में लगा दो पहली बात तो। अब इनकी जीरो हटा दो, हो गया इसका काम और इसका काम भी हो गया। अब सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। 5 को 1 से, 5 1 जार 5, 500 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। 500 रुपए लेके जाऊंगी, 50 पेन खरीद दिए, बड़े मजे से स्कूल में आ जाएंगे, सबको मैम बांट देंगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था कि मुझे एक पेन की कॉस्ट पता चल गई। अब साहब क्या हुआ कि एक दिन मैं मार्केट गई और वहां पे एक क्लैचर रखे हुए थे, बालों में लगाने वाले क्लैचर होते हैं जो सब लड़कियां बालों में लगाती हैं। तो मैंने पूछा भैया एक क्लैचर चाहिए मुझे, तो उन्होंने कहा मैडम एक तो नहीं मिलेगा, आपको पूरा पैकेट ही खरीदना पड़ेगा, मैं एक चीज नहीं बेचता हूँ, मैं तो पूरा पैकेट ही देना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो उस पैकेट में 20 क्लचर थे। कितने थे, कितने क्लचर? 20। क्लचर थे अपने 20, ठीक है। और ऐसे बोला कि इस पूरे की कॉस्ट 100 रुपए का पूरा ये पैकेट आ गया। 20 कैसे, ऐसे बोले कॉस्ट, मैंने कहा जरा कम लगा लो, तो उन्होंने कहा इसकी जो कॉस्ट है ना मैडम वो आपको 80 रुपीज पड़ जाएगी। कितने रुपीज पड़ेगी, 80 रुपीज। और उस पैकेट में कितने हैं, 20। अब मुझे ये पता लगाना है कि एक क्लचर कितने का आया है, समझ में आया। एक क्लचर की कॉस्ट पता लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इस 80 को डिवाइड करना आपको 20 से, ठीक है। हाँ जी, 80 कॉस्ट आ गई। 20 क्लचर अगर 80 रुपीज के आते हैं, एक क्लचर कितने का आएगा, 80 डिवाइड बाय 20। 20 के टेबल में 80 कितने नंबर पे आता है, मैम 4। 24 आर 80, सब्ट्रैक्ट कर दिया ये, यानी कि एक की कॉस्ट कितनी पड़ गई, 4। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करके पूछती हूँ। अगर आपसे ये कह दें एक क्लचर 4 रुपए का आता है, तो शक्ति मैडम 20 क्लचर लेकर आने हैं आपको, तो क्या करेंगे, अभी अभी बताया था, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो कितना आया, लास्ट में लगा दी 0 और 4 2 8। 80 रुपीज आ गए, यही 80 रुपीज आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। जब आपको एक की कॉस्ट बता दें, एक पेन इतने का है, 10 पेन कितने के आएंगे, तो मल्टीप्लाई कर देना। जब आपको बोल दें 10 पेन की कॉस्ट बता दी, एक का पता लगाना है, तो आप डिवाइड करोगे। ये रूल याद रखना, ठीक है। इसको इजी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इफ वी नो द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल वी वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स, वी विल मल्टीप्लाई। And if we know the cost of many articles and we have to find out the cost of one article, we will divide. Now exercise number 3 पे देख लो जल्दी से। इसमें एग्जाम्पल 6, 7 और 8
ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये आप अपने आप पढ़ेंगे और इसको कॉपी में करेंगे, ठीक है। ये मैं आपके, क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत इजी है और आपको ये कैसे समझ में आएंगे, ये मैं अभी जो करवा रही हूँ वैसे समझ में आएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग A, B, C, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट। पता लगाना है कि कितने पैसे का ये सामान है। 5 फुटबॉल्स, 5 फुटबॉल की कॉस्ट आपको पता लगानी है। इफ 1 फुटबॉल कॉस्ट, अगर एक फुटबॉल की कॉस्ट 95 रुपीज 50 पैसे है तो। यस विदुषी, यस मैम। बताओ क्वेश्चन से क्या समझे, क्या करेंगे, कौन बताना चाहता है? ओपन है ये आपके लिए, जो भी बताना चाहता है मैं बोल सकता है, डायरेक्ट बोल सकता है। मैम Yes, ख्याति ख्याति और दिया दोनों को ही आ गया है। चलो पहले मैं ख्याति से ले लेती हूँ। ख्याति जी बताइए। से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो भी बता दीजिए। यस मैम। क्या लिखूं, स्टेटमेंट बोलो। 1 football cost is rupees 95 and 50 paise. नेक्स्ट। So 5 football cost is 5 की कॉस्ट क्या करेंगे, 95.50 मल्टीप्लाई बाय rupees 50 paise 5 से मल्टीप्लाई करना। multiplied by 5. ठीक है, अब रुको, अब ये साहिल राय सागर है क्लास में। यस मैम। यस साहिल, इनको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करो, इस डॉट को भूल जाओ, ये समझ लो यहाँ लिखा है 9550, इसको 5 से मल्टीप्लाई, पहले 0 से फिर 5 से फिर 5 से फिर 9 से। चलो करो, 5 zeros are 5 0 are 5 0। 5 तो मैम fives are 5 jar 25 का 20 5 कैरी गए 2। 2। 5 fives are 25, 25 और 2 कितने होते हैं? मैम 27 27 का 7 और कैरी गए फिर से 2। 2 5 nines are 45, 45 में 2 ऐड करो 46, 47। अब आप बोलोगे इस डेसिमल को आपको कहाँ लगाना है। ये यहाँ राइट हैंड साइड से गिनना है, ध्यान से सुन लीजिएगा क्लास। राइट हैंड साइड से अगर 2 नंबर छोड़ के डॉट है तो आप भी 2 नंबर छोड़ के डॉट लगा दो राइट हैंड साइड से, 1 2। ये कितने आ गए, रुपीज 477.50। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बताएंगी दिया। यस मैम। क्लियर दिया। पढ़ो जल्दी से। Yes, ma'am. 4 bats if 1 bat costs rupees 1,500. 4 बैट की कॉस्ट बतानी है, जबकि एक बैट की कॉस्ट आपको पता ही है 1,500 रुपीज है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ Cost of 1 bat is, हाँ कितने रुपए हैं? ma'am, 1,500. ठीक है, और इसमें पैसे नहीं है बिल्कुल भी। अब बोलो कॉस्ट ऑफ Cost of 4 bats is, क्या करेंगे, ma'am, multiply. मल्टीप्लाई बाय 4। चलिए एक ही लाइन में कर दीजिए। Yes, ma'am. 4 zeros are 0. 4 zeros. यहाँ लगा देंगे बेटा। ठीक है, अब मैम, 15 4 जा लगा देंगे सीधा 60। Yes, 15 for the 60. ठीक है, 6,000 रुपीज आ गई है 4 बैट की कॉस्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करवाएंगी रितिका गुजर। यस मैम। बोलो बेटा। 8 carry on seats if 1 carry on seat cost rupees 15.75 पैसे। हाँ, 8 क्रेयॉन सेट, 8 क्रेयॉन के सेट की आपको कॉस्ट बतानी है। इफ 1 क्रेयॉन सेट कॉस्ट रुपीज 15.75।
एक पैकेट क्रेयॉन सेट की कॉस्ट आपको बता दी और 8 की पूछी है, क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई बोलते जाओ। कॉस्ट ऑफ वन cost of one carry on 15.75. 15.75 ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ Cost of 8 carry on क्रेयॉन, बोलो crayon सेट, क्या करेंगे? multiply 15.75 मल्टीप्लाई बाय 8। चलिए साहब, 8 इसको से मल्टीप्लाई करने के लिए अध्ययन दीक्षित बोलो बेटा। मैम हाँ जी, 8 5 जार मैम 8 5 मैम 8 5 मैम 8 5 40, 40 की 0 कैरी गए 4, 8 7 जार 56, 8 7 56 57 58 59 60, 60 की 0 कैरी गए 6, 8 5 जार 8 5 40, 40 हाँ 40 में कैरी कितने थे? 6, ऐड करो। मैम 6 और 4 अरे तो भाई मैम 8 5 जार 40, 40 और 6 कितने होते हैं? 46, 46 का 6 कैरी गए फिर से 4। अब 8 1 लगाएंगे, 8 1 8, 8 में 4 कैरी के ऐड करेंगे, कितने आए? 8 में मैम 11 मैम 12 12। अब कैरी कैसे लगाएंगे जल्दी बताओ? मैम राइट हैंड साइड से दो छोड़ के, ये लगा दिया। ये आ गए हैं आपके 126 रुपीज कॉस्ट आ गई है 8 क्रेयॉन सेट्स की, ठीक है। टुडे यू विल डू दिस वर्क इन योर कॉपी। हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स। टुमारो वी विल मीट एट 10 o'clock. ओके, बाय एवरीवन। मैम बाय मैम बाय मैम बोलो। मैम हमें एग्जांपल्स भी करने हैं ना।